ऐसे में लोग अभी कम भी निकल रहे होंगे। देखिए सिर्फ थोड़ा हैरानी जरूर होती है, सुबह का समय है लेकिन बूथ पे देख के ऐसा नहीं लगता है जैसे मानो कि 10 से ज्यादा का वक्त हो गया है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सबसे अच्छी तस्वीर आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। पुरुषों की जो लाइन है ठीक आपको बगल में दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक इसके बगल में महिलाओं के भी कतार लगी हुई है। तो महिलाएं भी इस बार वोट डालने में पुरुष से पीछे नहीं रहना चाहती और ये बहुत अच्छी तस्वीर है। अमूमन हम लोग ऐसी तस्वीर अब पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने तस्वीर देखा था और इस बार भी हम लोगों ने तस्वीर देखा कि पुरुष और महिलाएं लगभग बराबरी की संख्या में यहाँ पर पहुंच रही हैं। अच्छा, कैसा लगता है कि आप लोग जितनी संख्या में है उतनी ही संख्या में पुरुष, तो लगता है कि पुरुष से इस बार ज्यादा महिला वोट डालने वाली हैं क्या? जी अच्छा लगता है, वोट ज्यादा मिलेगा तो अच्छा बात है। अच्छा, क्या इस बार महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं? जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए कई सारी महिलाएं थी जो खुलकर नहीं बोलती है लेकिन पूछिए तस्वीर जरा, अच्छी है। देखिए, क्या मन में तस्वीर चल बहुत रहा है, अच्छी क्या और सोच कर आई देखिए हैं? क्या नाम है? इतासा अच्छा, आप नाश्ता वगैरह कर ली हैं क्या? नहीं अभी। अच्छा, चल दी सीधे ब्रश करके। हाँ। और घर में सब लोग? सब लोग आए। अच्छा, कुछ मन में चल रहा होगा, नाम नहीं बताइएगा, मतलब किस मुद्दा पे इस बार वोट डालने आई है, कैसा चाहती है कि क्या करे जो जीते आपके लिए? जीता जेकरा देवे को होते वो जीता थी। हाँ, तो जिसको वोट दीजिएगा तो जीतेंगे, लेकिन कुछ होगा ना कि भाई आपके विधानसभा में ये काम हो जाए वो काम हो जाए। सब काम हो गया है? हाँ, ये सब काम कहाँ गया हुआ है। तो क्या चाहती हैं? दूरे पर रोड टूटल है। अच्छा, क्या नाम है चाची? चिंता देवी। आप किस मुद्दा पे वोट डालने आई हैं? अब ये में सब देते न में हम। अच्छा, जिसमें सब लोग देगा उसी में डाल दीजिएगा। तो मतलब विकास के नाम पे बहुत लोग दे रहा था, आप लोग भी विकास के नाम पे ही आई हैं? हाँ, देखिए कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, देखिए सब खुलकर नहीं बात कर पाती हैं, लेकिन हमारे साथ पुरुष भी हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर? गुलाम रसूल। क्या स्थिति है, कैसा माहौल दिख रहा है? ठीक दिख रहा है। आप सर, क्या कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल तो अच्छा है, खुशनुमा है। अच्छा, और मुद्दा किस मुद्दे पे आप लोग वोट डालने पहुंचे? विकास के मुद्दे पे। अच्छा, विकास के मुद्दे पे। यस, आप विकास के मुद्दे पर सब विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। मतलब सिर्फ विकास का मुद्दा? हाँ, विकास के मुद्दे, पढ़ाई लिखाई सब में हाँ। विकास के मुद्दा पर हम लोग वोट डाल रहे हैं। जात पात नहीं ना? नहीं, जात पात नहीं सर। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या सर? हम तो सर सिलेंडर का रेट कम करवाने के लिए वोट डाले। अच्छी सरकार है, पब्लिक को रिलीफ मिले। 1200 रुपया हो गया। हमें तो ठीक है चल रहा है, फिर भी जैसे कि आवास नहीं मिल रहा है, यही दिक्कत है हमको। सबकी अपनी समस्या है और आप समझ भी सकती हैं, जो हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे वो भी बहुत कुछ इशारा समझते होंगे अगर मतदाता इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए। ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चक भीखी कुर्नी मुजफ्फरपुर के एक बूथ है और यहाँ पे मतदाता सुबह से वोट डालने पहुंचे हैं। मुद्दे की बात आपने सुनी होगी सिपरत, और कई सारे इशारे भी मिलते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग पूछते हैं किसी से, मतदाता से, तो उनसे हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि आप किसे दे रहे हैं, लेकिन हम लोग मुद्दा पूछते हैं तो बहुत कुछ मुद्दे से भी जानकारी हो जाती है। सिक्योरिटी की भी जबरदस्त व्यवस्था है, एसएसबी के जवान तैनात हैं और बिहार पुलिस के भी जवान तैनात हैं और लगातार वो पूरी नजर रखे हुए कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, लोग वोटिंग करने आए, अच्छे से वोट करें और उसके बाद आराम से बाहर निकल जाए। तो तस्वीर ऐसे दिख रही है और सुबह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पीछे कि लंबी कतारें लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक अच्छी तस्वीर। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये संख्या और बढ़ेगी, लेकिन ठंड के बावजूद सुबह से ही अगर लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे बूथ पर, तो उपचुनाव में अमूमन ऐसी तस्वीर दिखती नहीं है, लेकिन तस्वीर दिख रही है, ये बहुत अच्छा संकेत है। यानी कि इस बार वोटिंग परसेंट ज्यादा हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अमूमन हम लोगों ने आम चुनाव में भी देखा है कि सुबह सुबह में ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है, लेकिन उपचुनाव में हम जहां भी जा रहे हैं तस्वीर हमें अमूमन ऐसी ही देखने को मिल रही है। सिप्रा, आनंद, वहां कहीं आपको कुछ युवा वोटर्स भी दिख रहे हैं क्या, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्योंकि उनके मन में भी एक अलग सा उमंग होता है, पहली बार वोट करने आते हैं, और जरा उनसे बात कीजिए, क्या उनके मुद्दे बुजुर्गों से अलग हैं या उनके भी मुद्दे वही हैं जो वोट करने आए हैं? देखिए हम कोशिश करते हैं, युवा वोटर तो हमें इसके पिछले वाले बूथ पे नजर आए थे, लेकिन हम कोशिश करते हैं, एक मुझे नजर आ रहा है कि युवा वोटर शायद ये पहली बार ही देने आया हो। क्या नाम है भाई आपका? राजीव कुमार। पहली बार वोट डालने आया है? नहीं। अच्छा, इसमें कोई पहली बार डालने आया है कि नहीं? आप पहली बार? अच्छा, पहली बार वोट डाल रहे। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। दिखाइए अपना पहचान पत्र से दिखाइए। कैसा उत्साह है अंदर से, कैसा लग रहा है पहली बार वोट डाल के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप किस मुद्दे पे वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? सर किस मुद्दे पर?
अब कुछ सोचा होगा ना, पहली बार वोट डालने जाएंगे हम, अब नाम नहीं बताइएगा किसे डाल रहे हैं क्या डाले, मतलब कुछ तो मन में चलता होगा ना कि भाई हम वोट डालने जा रहे हैं, क्या चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? जनप्रतिनिधि अच्छा चाहिए। अच्छा चाहिए। हाँ। तो आपका भी कुछ होगा ना भाई कि आप क्या चाहते हैं कि क्या मिले आप लोगों को? क्या मिले सर, रोजी रोजगार मिले और क्या मिले, रोजगार। बस। तो इसी चलते पहले बार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, नहीं? तो देखिए, दिखाइए। तो देखिए ये वोटर आईडी कार्ड है इनका, और दो तीन वोटर आईडी कार्ड लेके पहुंचे, नहीं? कार्ड है सर, आधार कार्ड, हाँ ID बिल्कुल, कार्ड दोनों लेके आए हैं कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं कोई हो। दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल, चलिए गुड लक। पहली बार वोट डालने के लिए पहुंचे तो रोजी रोजगार चाहिए, पहली बार वोट डालने पहुंचे हैं, मन में कई उत्साह, कई सारे बातें उमड़ती गुमरते रहती हैं, लेकिन वोटिंग के पहले जब ये पहुंचे होंगे सोच रहे होंगे, और आज उनका मौका मिल भी गया वोट डालने का। तो इनके लिए मुद्दा वही है सबका रोजगार। तो अमूमन जो भी युवा हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही होता है, रोजगार से बड़ा मुद्दा उनके लिए कोई हो भी नहीं सकता है। तो ये तस्वीर दिख रही है कोंडी विधानसभा उपचुनाव में। सिप्रा, बिल्कुल आनंद, और वहां पर जो आप दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, उसे समझ में आ रहा है कि जो वोटर्स हैं वो निकल रहे हैं, और साथ ही साथ हमेशा जो एक नारा रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान, यहां पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए अब हम जिस तस्वीर की आपसे सुबह में बात कर रहे थे शुरुआत में, देखिए वही तस्वीर हो गई, लगभग बराबर की तस्वीर हो गई, पुरुष और महिलाओं की कतार लगभग बराबर हो गई, और हो सकता है कुछ देर के बाद आपको ये कतार जो है वो आपको महिलाओं की कतार लंबी देखने को मिले। तो यही बार बार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का उत्साह इस बार उपचुनाव में कोंडी में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तस्वीर लगभग बराबरी की हो गई है, और ऐसी तस्वीर अच्छी लगती है। अगर ठीक है आनंद, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप इस पर नजर बनाए रखिए। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं एक बार उनका रुख कर लेते हैं, और सबसे पहले रुख करेंगी मैं मनजीत सिंह का, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनजीत जी, यहाँ पर देखिए पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए 2 सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज में, वहां पर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं गए, लेकिन यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं। ऐसे में ये प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है आप लोगों के लिए। देखिए, कोंडी का चुनाव आज जिसका मतदान भी हो रहा है, और काफ़ी लोगों में महिला हो या पुरुष हो, काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। इस ठंड के मौसम में भी काफ़ी संख्या में महिला पुरुषों की संख्या लगातार वोटिंग के लिए लाइनों में खड़ी है, और इस बात का प्रमाणिकता है, हम लोग लगातार कोंडी में कैंप किए थे, और जो गांव में उत्साह महागठबंधन के प्रति दिखाई दे रही थी, जो उत्साह दिखाई दे रहा था, ठीक आज 5 तारीख को मतदान के समय भी वही उसी प्रकार का वहाँ की जनता मतदाताओं का उत्साह दिखाई दे रहा है। हम तो पहले से अस्वस्थ थे, और आज वोटिंग के समय पूर्णतः अस्वस्थ हो गए कि यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, और जनता दल यू महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी हैं, उनका भारी मतों से, अंतरालों से जीत होना तय है। लोग जब महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी गए थे, और जनता से जो अपील की, अपार जो समर्थन मिला, और हम लोगों का एक ही मुद्दा बिहार में रहा, वह विकास का मुद्दा रहा, और विकास के आधार पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मनोज कुशवाहा जी के महागठबंधन प्रत्याशी को मत देने का अपील की थी, और जनता ने वहां भी उनका समर्थन किया था, और वही विकास के आधार पर आज कोंडी के मतदाता मतदान भी कर रहे हैं, जिसका एकदम सार्थक परिणाम आएगा, और महागठबंधन के उम्मीदवार अच्छे मतों अंतरालों से जीतेंगे भी। मैं जीत का आश्वासन तो आप दे रहे हैं, हालांकि क्या होगा वो तो आज फैसला हो ही जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, संतोष पाठक जी। संतोष जी, देखिए यहाँ पर पिछली बार आप लोग यहाँ जब चुनाव लड़ रहे थे तो सिर्फ 712 वोट से हार गए थे, और लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार आपके साथ थे। इस बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, क्या लगता है किस तरीके से मुकाबले में हैं आप लोग यहाँ पर? सिप्रा जी, अच्छी बात यह है कि नीतीश जी अब हमारे साथ नहीं है। इस चुनाव के जो 3-4 प्राथमिक मुद्दे हैं, और जिस प्रकार से जनता अभी सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बीच में ही इतने लंबे लाइनों में खड़ी होकर वोट देने आई है, देखिए वोटिंग में उत्साह कब बढ़ता है? वोटिंग में उत्साह तब बढ़ता है जब किसी बड़े बदलाव के लिए जनता में उत्साह पैदा हो। महागठबंधन को वोट देने का कोई कारण आज की डेट में जनता के पास नहीं है। विकास भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है,
जब तक नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहे, बिहार में विकास की नई प्रतिमानों को हमने गढ़ा है साथ में। लेकिन नीतीश कुमार जी का अब राजनीतिक ढलान की तरफ वो बढ़ गए। इसके 3-4 प्रमुख कारण है। पहला, जनता में उन्होंने अपने कद को कम किया, अपनी अविश्वसनीय छवि को ज़्यादा निर्मित किया है। पिछले 3 चुनावों को जिस प्रकार से जो मैंडेट आए उसको विफल करके अन्य गठबंधनों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी गए, इसलिए नीतीश जी की अविश्वसनीय छवि लगातार बिहार में बड़ी हुई है, निर्मित हुई है। दूसरा, इस चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अपराध। कल जिस प्रकार की घटना भागलपुर में हुई है नीलम देवी के साथ, वैसी मौत तो ईश्वर किसी को न दे। जिस प्रकार की घटना वहां पर हुई है, उनके हाथ पैरों को काट दिया गया, उनके शरीर में चाकुओं के इतने वार किए गए कि शरीर में कोई अंग उनका सुरक्षित नहीं रहा। और जिस साकिब मियां ने इस काम को किया है, वोट बैंक की राजनीति के तहत ये पूरी सरकारी अमला जो है साकिब मियां को बचाने में लगी हुई है और ये बिहार के सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। बेगूसराय में जिस प्रकार का गोलीकांड हुआ और नीतीश कुमार जी ने तुरंत उसमें जाति खोज ली अपराधी की, तो अपराधियों को अब ये लगने लगा है कि बिहार में अब उनकी मौज है, जैसा जो मन में आवे सो करो, नीतीश कुमार जी की सरकार उनको बचा लेगी, क्योंकि लालू जी उनके गठबंधन के साथी हैं। तीसरा, 10 लाख नौकरी। आपके सामने हमारे सामने तेजस्वी यादव जी की तस्वीर यहाँ पर चल रही है। 10 लाख की नौकरी तेजस्वी यादव जी ने कही थी कि हम अपने पहले कैबिनेट में देंगे, और आज जब उनको कैबिनेट की 15 मीटिंग्स में बैठने का मौका मिल चुका है तेजस्वी जी को, तो अब जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं और जिस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और जिस प्रकार का प्रदर्शन नीतीश कुमार जी के सभा में परसों हम लोगों को देखने को मिला है वहाँ कुरहनी में, यह स्पष्ट तौर पर ये स्थापित हो चुका है कि नीतीश कुमार जी का ना सिर्फ कद घटा है, बल्कि समाज में जो उनकी स्वीकार्यता थी वो भी कम हुई है। और जब से महागठबंधन के साथ गए हैं वो, मतलब लालू जी के साथ जब से गए हैं, तब से जनता में उनको लेकर बेहद रोष है। ऐसा कोई कार्यक्रम नीतीश कुमार जी का पिछले 1-1.5 महीने में हम लोगों को 2 महीने में देखने को नहीं मिला, जहां पर शांति से वो कार्यक्रम करके निकल गए। हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कुरहनी की तो सभा में सारी की सारी कुर्सियां सामान्य लोगों ने उसको तोड़ दिया है। तो यह स्पष्ट तौर पर स्थापित हो चुका है कि नीतीश कुमार जी की सरकार में आज की डेट में कोई ताकत नहीं है। जनता अपना पूर्णतः मन बना चुकी है कि सरकार को बेदखल कर देना है, और ये बदलाव का वोट है। और ये बदलाव के लोग, बदलाव के लिए ही लोग अभी बड़े-बड़े लाइनों में खड़ा होकर वहां पर जी के पास चलते हैं। चित्ररंजन गगन जी, देखिए वो कह रहे हैं कि जो उत्साह वोटर्स में दिख रहा है, जो वोटर्स अभी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, वो उत्साह है बदलाव का। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, देखिए संतोष जी जो कह रहे हैं, अब उनकी मजबूरी है कहना, लेकिन कुरहनी का चुनाव मात्र कुरहनी का चुनाव नहीं है। कुरहनी का चुनाव पूरे देश को एक संदेश देने वाली है, और कुरहनी की जनता जानती है कि यहाँ से जो बदलाव जो होगा, और जिस ढंग से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक नया संदेश पूरे देश को मिला है, उसकी व्यापकता के लिए कुरहनी सीट महागठबंधन की झोली में देना जरूरी है। और इसीलिए वहाँ की जनता में उत्साह है कि यहाँ से जो संदेश जाएगा पूरे देश में इसका असर पड़ने वाला है। और संतोष जी कह रहे थे मुद्दा, भाजपा के पास मुद्दा क्या है? ये अपराध में भी जात और धर्म खोज लेते हैं, इसके अलावा कोई मुद्दा इनके पास में नहीं है। अभी आपके रिपोर्टर आनंद जी वहाँ पर लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे, मतदाताओं से। मतदाताओं का जो रुझान है, जो बातें उनके मुख से निकल रही थी, बेरोजगारी किसका मुद्दा है? कभी भाजपा ने बेरोजगारी पर बात की क्या? अभी संतोष जी 10 लाख की चर्चा कर रहे थे। संतोष जी शायद भूल गए कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा इनके नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव के समय में आदरणीय निर्मला सीतारमन जी आई थी, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके द्वारा कहा गया 19 लाख मैं नौकरी दूंगा। तो सब लोगों ने देखा है। आज तो 3 महीना के अंदर में संतोष जी कह रहे थे कि क्या 3 महीना के अंदर में 50,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र महागठबंधन सरकार के 3 महीने के कार्यकाल में दिया गया है, और 10 लाख की बात कर रहे हैं तो उस दिशा में काम हो रहा है। सिर्फ एक और रहा सवाल कुर्सी चलने की बात कर रहे हैं,
तो वो दो तीन जब कुर्सी इतना रोजगार कुर्सी बांट पर रहे बड़ा तो ध्यान लाठी डंडा नहीं क्यों चल रहा है? नहीं, प्रदर्शन कुर्सी पर क्यों बड़ा हो रहा है? ध्यान इनका रहता है। खाली इतना पूछिए ना कई तस्वीरें संतोष जी उन्होंने तस्वीर